बहू, काफी देर से तुमने कुछ खाया नहीं, थोड़ा सा लो, खा लो। अरे ये तो वही कंगन है ना जो हमने साथ में लिए थे। हाँ माँ, वही है। कल छोटी दिवाली पर इन्हें पहनना बेटा, अच्छे से तैयार होना। हाँ माँ, मैं भी यही सोच रही थी कि क्या पहनूं। ये बहुत प्यारे हैं, तुम्हारे हाथों में जचेंगे। मतलब उम्र तो तुम बच्चों की है ये सब पहनने की, मैंने तो बस तुम्हारी देखा देखी ले लिए। बेटा पहन के तो दिखाओ कैसे लगते हैं। मैंने कोशिश की थी माँ, लेकिन मुझे फिट ही नहीं आ रहे। अब थोड़ी मोटी हो गई हूँ ना। अच्छा ला, मैं पहना कर देखती हूँ। बहुत दुखता है। कितने चाव से लिए थे बेटा, और तुम्हारी कलाई में एक बार भी नहीं देखे। कोई बात नहीं है माँ, अगर आपका मन है ना तो मैं पहन लूंगी। ये वाले नहीं, पर आपके वाले पहन लूंगी। आपके हाथ का साइज मुझसे एक साइज बड़ा है ना, वो मुझे अच्छे से फिट आ जाएंगे। आप निकाल के रखिएगा, मैं सुबह के ले जाऊंगी। वो तो बेटा पता नहीं कहाँ रखे हैं, वो दिवाली की सफाई में सब इधर उधर हो गया है। अब मुझे ध्यान ही नहीं। कोई बात नहीं है माँ, मेरे पास तो कितने सारे गहने हैं, मैं उनमें से कुछ पहन लूंगी। फल याद से खा लेना। जी माँ। लाइए। मुनीम जी को फोन किया था छोटी दुल्हन? नहीं माँ भूल गई, अभी कर देती हूँ। हाँ। लग नहीं रहा। अरे नहीं नहीं, किसी और से क्यों लेंगे। खैर वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी फिलहाल आप मुनीम जी से इतना ही कहिएगा कि वो ऑर्डर कैंसिल कर दें। हम जल्दी आपके पास बहुत सारे गहने लेने आएंगे। राधे कृष्ण। हेलो। हाँ मैं गायत्री सिंघानिया बोल रही हूँ, मुनीम जी को फोन दीजिए। जी नहीं, वो काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं। क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ आपकी? हाँ वो जो गहने हैं वो। हाँ मैडम, मैं जानना चाहता हूँ कोई गलती हो गई हमारी? एक आध चीज पसंद नहीं हो तो बदल सकता हूँ। पूरे गहने आप क्यों वापस कर रही हैं? आपको कैसे पता? अभी अभी अक्षरा मैडम ने फोन करके बताया। माँ, मैं अभी फोन करती हूँ आपको। माँ ये देखिए, मैंने नंदिनी दीदी और रश्मि के लिए गिफ्ट्स पैक कर दिए। बेटा तुमने क्यों किया? हमने मना किया था ना। माँ हर साल मैं ही करती हूँ ना, तो इस बार नहीं कर रही थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। वैसे माँ मैंने मेवे और मिठाइयाँ अलग पैक कर दिए हैं, और मुनीम जी जो गहने लेकर आए थे ना, वो भी अलग पैक कर दिए। बहुत अच्छे बने हैं। लेकिन मुनीम जी ने वो आप जब रसोई में थी ना, तब उनका आदमी आया था गहने देने के लिए। दिखाओ बहू कैसे हैं गहने। माँ अब पैक हो गए हैं ना, और अच्छे हैं। मैंने देखे, सच में बहुत अच्छे हैं। तो हम भी देख लें।
माँ ये कंगन? इसका मतलब सभी जानते थे और सभी एक दूसरे से छिपा रहे थे। मेरे पास तो छुपाने का कारण था, तूने क्यों छुपाया बहू? वो नैतिक ने माँ, माँ प्लीज समझ कीजिए माँ। जब तक हम सब साथ हैं ना, तब तक कोई भी मुसीबत, कोई भी परेशानी हम पर भारी नहीं पड़ सकती। ऐसा है, हमें कुछ पैसे मिलने की उम्मीद जागी है। बुरा वक्त अपनों को और करीब ले आता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी माँ आप। और ये बात अक्षरा बेटिया और गायत्री जी ने साबित भी कर दी है कि हम सिर्फ सुख के ही नहीं बल्कि दुख के भी साथी हैं। और वैसे भी माँ, अच्छा ही है ना, आप मुनीम जी से कितना लड़ रही थी ना कि दोनों बेटियों के लिए एक जैसे सेट चाहिए। अब देखिए, दोनों बेटियों के लिए एक जैसे कंगन मिल गए। ये तो बहुत अच्छा हो गया ना। तुझे ये सब पता था, इसलिए गहनों के लिए मना कर रही थी। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं कितना गलत समझ गई, तुझे क्या क्या सुना दी। प्लीज आप ये बातें भूल जाइए। इस वक्त हमें अपना पूरा ध्यान दिवाली पर लगाना चाहिए। वैसे भी रश्मि की पहली दिवाली है, उसके लिए सब कुछ स्पेशल करना है ना। हाँ माँ, रश्मि को जो देना है वो दीजिए। अगर कुछ कम पड़ेगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। नहीं बेटा, जो है जैसा है ठीक है। माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, बहुत जल्द इससे दुगनी खुशी मैं आपको वापस लौटाऊंगा माँ। सच, सब चीजें बिल्कुल पहले जैसे कर दूंगा। हाँ माँ, मुझे नैतिक पर पूरा भरोसा है। आप देखिएगा सब ठीक हो जाएगा, है ना? क्या हुआ शौर्य की माँ, नींद नहीं आ रही? जी बस पता नहीं क्यों बार बार अक्षरा का ख्याल आ रहा है। आप चिंता क्यों करती हैं? वो ठीक ही होंगी। जी वो जब से मुनीम जी ने बताया कि उसने कोई भी भारी जेवर नहीं लिया, बस तब से जैसे मन से ये बात निकल ही नहीं रही है। अक्षरा को तो भारी जेवर पहनने का, सजने संवरने का कितना शौक है, तो फिर इस बार ऐसा क्यों? देखिए शौर्य की माँ, अब अगर उन्होंने भारी जेवर नहीं खरीदे तो इसकी कोई ना कोई वजह हो सकती है। हो सकता है कि उन्होंने मुनीम जी के गहने पसंद ही ना किए हों। जी बात तो आपकी सही है, लेकिन बात सिर्फ भारी गहने पहनने की नहीं है। इस बार मैं भी महसूस कर रही हूँ, अक्षरा दिवाली को लेकर उतनी उत्साहित नहीं है जितनी हर बार होती है। दिन में कितनी बार फोन किया करती थी, पर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है। हो सकता है कि अक्षरा बिटिया इस बार कुछ ज्यादा ही व्यस्त हो। खैर, अब जाने दीजिए, छोड़िए सब बातें। हम कल जा रहे हैं ना उनके यहाँ, आप खुद ही पूछ लीजिएगा।
इससे ज्यादा खूबसूरत दुनिया का कोई भी झूमर नहीं हो सकता। और मेरी अक्षर से ज्यादा खूबसूरत और कोई नहीं। क्या हुआ? किक। आप अपनी मम्मा को टांग क्यों मार रहे हैं? गुस्सा आ रहा है ना? तो पापा पर होइए, सारी गलती तो उनकी है। कौन सी गलती नैतिक? देखिए ना अक्षरा, अपनी परेशानी में मैं इतना खो गया कि इतने दिनों से इनसे बात तक नहीं हुई। सॉरी बच्चे, दोबारा ऐसे कभी नहीं होगा। बेटा, अपने पापा से कहो कि आगे से ये सब नहीं चलेगा। अब उन्हें अपना पूरा टाइम हमें देना पड़ेगा। आपके आने में भी तो अब ज्यादा टाइम नहीं है ना। एक बार उसे आने दीजिए अक्षरा, फिर देखिएगा अपनी बेटी को मैं कैसे बिगाड़ता हूँ। बेटी? आपसे किसने कहा कि बेटी होगी? मैं जानता हूँ बेटी होगी। अरे कमाल है, बेटी क्यों? अगर मैं कहूँ बेटा होगा तो, और वो भी बिल्कुल आपके जैसा गोलू मोलू, लेकिन गुस्सा बिल्कुल आप जैसा नहीं होगा। मुझे तो बेटी ही चाहिए जो आपकी तरह सुंदर और प्यारी हो। ओह, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन आपको तब पता चलेगा जब आपको बच्चों के सारे नखरे उठाने पड़ेंगे। मम्मा गेम्स, मम्मा मैचिंग रिबन्स, मैचिंग ड्रेसेस, कलरफुल ड्रेसेस, मैचिंग शूज और पता नहीं क्या क्या। ये सब भी करना पड़ेगा। और नहीं तो क्या? ये सब तो काफी मुश्किल है। आप एक काम कीजिए ना, आप सिर्फ उसकी चोटी बना दीजिएगा, बाकी सब कुछ मैं कर लूंगा। नैतिक, एक बात तो तय है, बेटा हो या बेटी, अकेले नहीं संभलेंगे हमसे। आज छोटी दिवाली पर हम सबको नेक देते हैं। शमशेर, महाराज जी और इस साल तो गिरिजा भी है। शंकरी भी तो है, हर साल इस दिन वो नेक लेने आती है। हाँ, रश्मि की पहली दिवाली है राजपन्ना, इस बारे में क्या सोचा है? भाभी माँ, सोचा तो बहुत कुछ था, मगर माँ, ये सब रस्में तो इसीलिए होती है ना, ताकि हम सब लोग आपस में खुशियां बांट सकें। तो खुशियां महंगी सस्ती तो नहीं होती है ना। हाँ माँ, जब हालात अच्छे हो जाएंगे तो उन्हें फिर से दे देंगे। जो जो आपके मन में है वो सब भी। गायत्री जी, मुन्ना बिल्कुल ठीक कह रहा है। बेटियों को देने के लिए हमें मौके की जरूरत नहीं है। तो भाभी माँ, दोनों बेटियों को दो कंगन, कपड़े और मिठाई, और दोनों जमाईसा को कपड़े और चांदी के सिक्के दे देंगे। बाकी सबके लिए तोहफे। बहू, वो तुम संभाल लेना। माँ प्लीज। मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही मन भर आया। गायत्री जी, अब बिल्कुल चिंता ना करें, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। यदि भगवान ने चाहा तो कल तक कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। मुन्ना बेटा, मैं अभी आया, डॉक्यूमेंट्स लेकर, फिर तुरंत चलेंगे। आप छोटी दुल्हन ये सब डिब्बों में रखे। अक्षर, आप सोच के बता दीजिए कि क्या लेकर आना है, मैं ऑफिस से लौटते हुए ले आऊंगा। मैं बहुत लकी हूं कि मेरी जिंदगी में आप जैसी वाइफ है। मैं भी बहुत लकी हूँ जो मुझे इतना अच्छा, इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला। मुन्ना, बड़ी बहू, हो गई सारी तैयारी? जी माँ, आप बस एक बार फिर से सब कुछ देख लीजिए, उसके बाद डब्बे बंद कर देते हैं। नहीं, सब कुछ बहुत ही खूबसूरत है। बाबूजी, मैं भी जमाईसा के लिए कुछ लाया हूँ। कितने दिनों से कह कर रखा था, अभी आया है। अच्छा, क्या चीज है? हमें भी तो दिखाओ। ये देखिए काका, लैपटॉप एकदम लेटेस्ट है, यूएस से मंगवाया है। जमाईसा को तो ये सब बहुत पसंद है ना। अनन्या, सुना आप लोगों ने? अनन्या बेटी ने बुआ बोला।
अरे अंशु, ये जरूर तुमने सिखाया होगा, है ना? अरे भाई, अक्षरा को भी तो इसकी आवाज सुनवा दो, बहुत खुश हो जाएगी। हाँ हाँ बेटा। जी जी। आजा, बुआ से बात करेगी। ए लो, बुआ से बात करेगी। हाँ। और ये वाले जो दिए हैं ना, ये यहाँ पे ना 3 माह 3 माह 3 माह हर जगह 3-3 लगा देना। और वो जो अपने गुलदस्ते थे ना, वो हर कोने में 1-1, ठीक है? तुम लगा दो। हेलो हेलो अक्षरा, तुझसे कोई बात करना चाहता है। बोलो बोलो। सुना? हाँ, पर ये बुआ को ठीक से सुनाई नहीं दिया, दोबारा से बोलो। बुआ बोल, बुआ। अनन्या, बुआ, मेरा कब से बोलने लगी है? अरे बस अभी दिवाली की तैयारियां कर रहे थे ना, फट से बोल पड़ी। वर्षा, ये आज तक का मेरा सबसे बेस्ट दिवाली गिफ्ट है जो मेरी प्यारी सी अनन्या ने मुझे दिया है। नैतिक जी को बताना पड़ेगा। अच्छा सुन, वो तूने उनके लिए वो घड़ी खरीदी? नहीं, वो बहुत महंगी। मेरा मतलब है कि अच्छी थी, लेकिन उतनी भी अच्छी नहीं जितना उसका दाम था। अक्षरा, तू कब से ये सब सोचने लगी? वो दरअसल मैं ना नैतिक के लिए कुछ अपने हाथों से बना रही हूँ। मैंने सोचा था किसी को नहीं बताऊंगी, सीक्रेट है, तू भी मुझसे कुछ मत पूछना। ठीक है बाबा, ठीक है। अच्छा सुन, ले माँ से बात कर। हाँ बेटा, शाम को तेरे घर आ रहे हैं दिवाली की बधाई देने और अनन्या के जन्मदिन का न्योता देने। तुम लोग कहीं जा तो नहीं रहे हो? नहीं माँ, आप? ठीक है बेटा, तो हम शाम को आते हैं। हाँ माँ। अक्षरा, बेटा तबीयत तो ठीक है ना? नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। वो दरअसल सजावट करवा रही थी। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, तू अपना काम कर, हम शाम को मिलते हैं। ठीक है। गिरिजा, इधर आ। महाराज जी, दिवाली मुबारक हो। बांके बिहारी की कृपा जा घर पे हमेशा बनी रहे और दिन दूनी रात चौगनी सुख और समृद्धि दिन ब दिन बढ़ती रहे। गिरिजा, ये ले। जय मां जगदम्बा। महाराज जी, शंकरिताई के लिए नाश्ता, शरबत। राधे कृष्ण। छोरी, तू तो पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गई। नजर न लग जाए किसी की। पिछली बार आई थी तो थारी तबीयत ठीक ना रह रही थी, अब तो ठीक है ना? थारे वास्ते माँ जगदम्बा के चरणों से लेके आई हूँ, थारी और इसकी रक्षा के वास्ते। आय भाभी माँ, इस घर का शरबत शरबत नहीं अमृत हो गया है। जो सुख हमारे को इसे पी के मिले है और कहीं ना मिले है। शंकरिताई, दिवाली आपको मुबारक हो। थारे सब लोगों को भी दिवाली की बहुत बहुत मुबारक हो। माँ जगदम्बा की कृपा बनी रहे थारे घर पर हमेशा, भंडारे भरे रहें। शंकरी, इस बार आए भाभी माँ, इस घर में मने हमेशा उम्मीद से ज्यादा ही मिला है। कोई आज का आ रही हूँ जहाँ बरसों का आना जाना है, देने दिलाने में कभी कोई कमी ना रखी थारे लोगों ने। हाँ, अब चलती हूँ, यहाँ से सीधी बहू के मायके जाऊंगी और फिर यहाँ और वहां से मिली हुई सारी चीजें तो शंकरी शान से सारी बिरादरी में दिखावे। हाँ, जय माँ जगदम्बा। अपना ख्याल रखना छोरी।